Hello students, welcome back. Students, in the last video we have discussed about financial management, financing decision, investment decision, dividend decision and financial planning. Students, today we are going to start the next chapter, that is financial structure, capital structure and trading on equity. बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो अक्सर सिमिलर टर्म्स के रूप में कंसिडर की जाती है, बट देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस. फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स हैं जैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है या कैपिटल स्ट्रक्चर है या कैपिटलाइजेशन है. तो इन टर्म्स को हम यूजुअली सेम कंसिडर करते हैं, बट ऐसा नहीं होता. ये सभी डिफरेंट टर्म्स होती हैं और अलग अलग साइंस के अकॉर्डिंग इन टर्म्स को अलग अलग स्टडी किया जाता है. सबसे पहले आता है इसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? किसी भी बिजनेस के अंदर इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ various long term and short term sources of फाइनेंस. बिजनेस में फाइनेंस के अलग अलग सोर्स होते हैं. कुछ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं. तो ये जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है और जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इनका रेशियो क्या है, उसको डिटरमाइन करना किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. कंपोजिशन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है. उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इक्विटी कैपिटल है, इज इक्वल टू रुपीज 4 lakh. 12% debentures is equal to rupees 4 lakh and sundry creditors is equal to rupees 2 lakh. But in this case, equity capital and 12% debentures, these are long term sources of finance, where sundry creditors are short term sources of finance. Long term sources of finance कितने हो गए? 4 lakh plus 4 lakh is equal to 8 lakh, while sundry creditor क्या है? short term finance है, ये कितना हो गया? 2 lakh. तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल का रेशियो क्या है? 8 lakh ratio 2 lakh, that is 8 ratio 2, that is 4 ratio 1. That is composition of various long term and short term sources of finance. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. क्या नाम देते हैं बेटा इसको हम? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. क्लियर है? इट रेफर्स टू determining the composition of various long term and short term sources of finance. क्या बोलते हैं उसको हम? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. बिजनेस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जहाँ पर से भी मैंने पैसा अरेंज किया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए क्या हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज के लिए क्या हो, उनकी कंपोजिशन क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. सेकेंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, अलग अलग बुक्स में इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं. इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ratio of या proportion of various long term
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग जो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनके रेशियो को किसके अंदर लेते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कंपोजिशन देखते हैं, जबकि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर अलग अलग जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है इनकी कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है। कुछ बुक्स के अंदर जनरली बेटा लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं वो मेजरली आपके दो तरह के होते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। यूजुअली मोस्ट कॉमन जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इस वजह से कई बार इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, इट refers to the proportion of debt and equity used for financing the operations of बिजनेस के अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं उनको फाइनेंस करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फाइनेंस है ये हम कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें यूजुअली जो इक्विटी शेयर्स हैं या डिवेंचर्स है इनकी जो कंपोजिशन होती है, इसका जो प्रपोर्शन होता है उसे किसके अंदर लिया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। ओके बेटा, क्लियर है। तो फॉर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का स्ट्रक्चर लेते थे, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग टर्म जो अलग अलग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनकी कंपोजिशन को लिया जाता है, उनके रेशियो को हम कंसिडर करते हैं। क्लियर है। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म सोर्स कौन से होते हैं, इक्विटी एंड डेट। तो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है, का जो प्रपोर्शन है, उसे किसके अंदर लेते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। ओके बेटा। फॉर एग्जांपल इस वाले केस के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, इक्विटी कैपिटल क्या है 4 लाख एंड डिवेंचर्स कितने हैं 4 लाख। तो एज पर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन में 4 लाख, दैट इज 4:4 इज इक्वल टू 1:1। इसका मतलब क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी और डेट जो है वो इक्वल प्रपोर्शन के अंदर है। क्लियर है बेटा। और थर्ड टर्म होती है इसके अंदर कैपिटलाइजेशन। थर्ड टर्म इसके अंदर होती है बेटा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि बिजनेस के अंदर एग्रीगेट ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस में जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं उन सभी के एग्रीगेट को क्या बोलते हैं हम, कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से, इक्विटी और डेप्ट। इक्विटी का कितनी है 4 लाख और डेप्ट कितना है 4 लाख। तो इनका जो एग्रीगेट होगा 4 लाख प्लस 4 लाख, क्या बोलेंगे, दैट इज 8 लाख। इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, एग्रीगेट ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर है बेटा। इसके अंदर ये मेनली हमने अभी 3 टर्म्स को स्टडी किया है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेशियो ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कहता है रेशियो ऑफ ए प्रपोर्शन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एंड कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं उसको हम,
कैपिटलाइजेशन। क्लियर है बेटा। अब बिजनेस के अंदर अक्सर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के रूप में दो सोर्सेज को मेजरली कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट होता है डेट, सेकंड क्या होते हैं, इक्विटी। इक्विटी शेयर्स बोल देते हैं, या इन शॉर्ट यूजुअली इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इक्विटी। डेट्स और इक्विटी जो हैं किसी भी बिजनेस के अंदर या कंपनी स्केल के अंदर फाइनेंस के या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के दो मेजर सोर्स होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, कॉस्ट और रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही डिफर करते हैं। जहां हम कहीं बात कर चलती है कॉस्ट की, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या मानते हैं कि डेट कैपिटल इज लेस कॉस्टली कैपिटल, क्योंकि इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर होते हैं उन्हें एक कम रेट के ऊपर या फिर हम ये कह सकते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिवेंचर्स होल्डर को, हम कहते हैं इन्वेस्टर्स को, डिवेंचर्स जारी किए जाते हैं। जबकि इक्विटी के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा डेट को प्रायोरिटी देते हैं और इक्विटी को अवॉइड करते हैं। जबकि जहाँ कहीं बात आती है रिस्क की, रिस्क के अंदर क्या होता है बेटा कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, कंपनी कोई भी है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना कंपल्सरी होता है अगर किसी साल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। जबकि इन केस ऑफ डेट कोई भी कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिवेंचर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें रिटर्न पे करना ही करना पड़ता है। तो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजुअली इसके अंदर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजुअली हम इक्विटी को प्रायोरिटी देते हैं और डेट को अवॉइड करते हैं। जबकि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूजुअली इक्विटी को अवॉइड करते हैं और डेट कैपिटल को प्रायोरिटी देते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट अब इसके अंदर टर्म आती है एक फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है बेटा, इट रेफर्स टू द composition of debt over the इक्विटी। किसी भी बिजनेस के अंदर डेट का अनुपात कितना है इक्विटी के मुकाबले में, बिजनेस में किसी भी बिजनेस के अंदर टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का रेशियो कितना है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू डेट अपॉन में इक्विटी। क्लियर है। जब किसी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस के जो मेजर सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेट और इक्विटी। तो जब बिजनेस के अंदर डेट कैपिटल इंक्रीज होती है, डेट कैपिटल को हम क्या मानते हैं, रिस्की कैपिटल मानते हैं। तो जैसे जैसे किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट की कंपोजिशन इंक्रीज होती है, दैट मीन बिजनेस के अंदर डेट कैपिटल का अनुपात इंक्रीज होता है, तो उसे हम क्या, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर रिस्की कैपिटल जो है उसका अनुपात भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। इसकी क्या होता है, एज द रेशियो ऑफ डेट कैपिटल increases in the capital structure the proportion of risky capital also
gets increases, ठीक है, which increases the fixed payment obligation of the बिजनेस, जिससे क्या होता है, बिजनेस की जो फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन है, इनकी इंटरेस्ट की पेमेंट तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी, जबकि हो सकता था कि डिवेंचर्स की पेमेंट, डिवेंचर्स के अंदर हम सॉरी जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको तो हम इंटरेस्ट जो डिविडेंड है पे करते या नहीं करते, बट जो भी हम कहते हैं डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको तो उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, उन्होंने जो पैसा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस कैपिटल के ऊपर, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। दैट इज ए फिक्स ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस। तो हम क्या कहते हैं, एज द रेशियो ऑफ डेट कैपिटल इंक्रीजेज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर द प्रोपोर्शन ऑफ risky capital also get increases, which increases fixed payment obligation of the business, which creates risk for the business। उस रिस्क को हम क्या बोलते हैं, which is known as फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर है बेटा? जैसे जैसे बिजनेस के अंदर डेट का रेशियो इंक्रीज होता है, डेट कैपिटल हम क्या बोलते हैं, मोर रिस्की कैपिटल। जैसे जैसे डेट कैपिटल का रेशियो इंक्रीज होता है तो उसके अनुपात में बिजनेस में जो रिस्की कैपिटल है वो भी बढ़ जाती है। इसके हिसाब से बिजनेस की जो भी हम कहते हैं फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, जो कि बिजनेस के लिए क्या होती है, एक रिस्क होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। Beside this, we have also discussed about financial leverage and financial risk. Students, in the next video, we will discuss about trading on equity and impact of trading on equity over the business. Till then, goodbye.